तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया। तीन लोक में पूज्य मुनि पति गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेवों का हमको मिला सहारा है। विद्यासागर गुरु आपको सत सत नमन हमारा है। समय सागर जी गुरु आपको सत सत नमन हमारा है। सागर में गिर जाए रतन तो फिर मिल पाना मुश्किल है। वैसे ही नर जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। वैसे ही नर जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल नायक देवादिदेव बेकजार अर्श्री आदिनाथ भगवान की। पूज कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की। प्रातःश्रमणी संत श्रोमणी भगवान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज जी की। पूज्य मुनि पुंगव श्रीयापक निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की। समस्त मुनि संघ की। पूज्य मुनिवर श्री आनंद सागर जी निरुक्त सागर जी निरामय सागर जी महाराज जी की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। महानुभाव बहुत शुभ दिन आज घड़ी वो पावन घड़ी आपके बीच में आई है, जिसका वर्षों से आपको इंतजार था कि कब हमें सिद्धों की आराधना करने का पावन अवसर प्राप्त हो। क्योंकि विधानकर्ता परिवार ने लगभग 1 वर्ष क्या 1.25 वर्ष है, समझ रहे थे 1 वर्ष तो हो ही गया पूरा लगभग। परिवेशन पर्व में ये परिवार खजुराहो नगरी में गया था, जहाँ पर आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा। उस समय मुझे आरिका माँ तपोमती माता जी के सत्संग सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में परिवेशन मनाने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। उस अनुष्ठान में परिवार भी सम्मिलित हुआ और उसी समय पता नहीं इन पे ऐसे भाव हुए कि भगवान जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बस मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि बस मैं आपकी सिद्ध भक्ति, जिस तरह से आपने अपने अष्ट कर्मों का नाश कर लिया है, उसी तरह हे परमपिता परमात्मा मैं भी अपने अष्ट कर्मों को नाश करते हुए और एक ना एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकूं। और जब भी मेरा मरण हो भगवान, बस सिद्धालय में मेरा स्थान सुरक्षित हो। ऐसी भावना 1 वर्ष पहले इस परिवार ने भाई थी और आज जा कर के वह भावना फलीभूत हो रही है। समझ रहे कि नहीं? कई जन्मों का पुण्य होता है तब व्यक्ति कर पाता है, वरना ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं जो लोग सोचते तो रहते हैं कि हमें भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, लेकिन पुण्य का उदय नहीं आ पाता है। पूरा जीवन सोचते सोचते निकल जाता है इस दुनिया से। समझ रहे कि नहीं? बुलावा आ जाता है ऊपर से, कोई दुनिया छोड़ करके चला जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से वंचित रह जाता है बहुत। क्योंकि हजारों क्या लाखों लोग इस दुनिया में हैं,
क्या सभी का ऐसा पुण्य होता है? नहीं हो पाता है। इस सोच लेना कि जीवन में अपने जिस तरह से यदि आपको अपने जीवन का उत्थान करना है तो समझिएगा कि भगवान बस कुछ कर सकूं ना कर सकूं, अपने जीवन में एक समाधि रूपी शिखर स्थापित कर सकूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो ना, आ रही? कुछ कर सकूं ना कर सकूं, हे भगवान अंत समय में मेरे कंठ अवरुद्ध ना हो, बस तुम्हारा ही नाम अपने कंठ से निकले, ऐसी मंगल भावना प्रत्येक व्यक्ति की होना चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जीवन में जो श्रावक अंतिम समय में यदि वह समाधि पूर्वक अपना मरण कर लेता है तो आचार्यों ने कहा है कि या तो 2 या 3 भाव में भी उस जीव का कल्याण हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में ही उसका कल्याण हो जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और अपने गुरुजी तो इतनी तपस्या करके गए हैं कि मुझे तो लगता है बस गुरुजी का एक ही भाव शेष रहा होगा बस। क्योंकि ऐसी त्याग तपस्या के साधना के धनी दुनिया में भूतो न भविष्यति। अब ऐसे आचार्य मिलना दुर्लभ है। हम सभी का तीव्र पुण्य का उदय आया। किसी ने कहा है कि हम सबका सौभाग्य रहा है कि हमने इस युग में जन्म लिया है, और इस युग का सौभाग्य रहा है कि इस युग में गुरुवर मैंने जन्म लिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आने वाली पीढ़ी, जो अब आने वाली पीढ़ी जन्म लेगी, जिसने आचार्य भगवान के दर्शन नहीं किए, जिस तरह हम अभी सोच रहे हैं कि महावीर भगवान कैसे रहे होंगे, उनकी त्याग तपस्या कैसी रही होगी, उनकी साधना कैसी रही होगी। तो हमने महावीर भगवान को तो नहीं देखा, हमने आदिनाथ भगवान को तो नहीं देखा, हमने पारसनाथ भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को देखा है। उनकी चर्या, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना को देख करके ऐसा लगा कि वास्तव में महावीर भगवान भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जैसे ही रहे होंगे, उनकी साधना भी ऐसी रही होगी। सोच लो, महावीर भगवान कितने वर्ष की आयु थी? कितने की? 72 वर्ष की थी। और आचार्य भगवान उनसे भी 78 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भव्य समाधि पूर्वक इस देह का त्याग किया। सोच लो, ये दुनिया में हम और आप यहाँ पर आए हैं, कोई अजर अमर होकर के नहीं आए हैं। इसलिए कुछ कर सको ना कर सको, बस इतना जरूर कर लेना, भगवान इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दे देना कि बस आपकी भक्ति 8 दिन तक सभी सामूहिक भक्ति कर सकूं, और एक बार अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने समाज को बिठा करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर सकूं। आचार्यों ने कहा है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक समय सार है। क्या है? समय सार है। यदि आपने अपने जीवन में एक भी बार ऐसा अनुष्ठान कर लिया, हमारे नगर में एक ऐसी दादी है, एक छोटी सी किराने की दुकान है, और उस माँ जी ने अपने जीवन में 3 सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिए, और ऐसे किए, धूमधाम से किए, और ऐसे ठाट बाट से किए। बस वो तो 2-5 साल पता नहीं, वो तो 1 लाख रुपए जोड़ती है, वो कहते भैया आप सिद्ध चक्र विधान कर। समझ रहे कि नहीं? बस वो तो पता नहीं ऐसे प्रफुल्लित भाव होते हैं। उसने 3 सिद्ध चक्र करा लिए, चौथे के लिए फिर तैयार भावनाएं भावने लगी, भैया जब भी कहें आप तो अपना समय निकाल के रखना। सोच लो, 3 सिद्ध चक्र विधान करा ली उस माँ जी ने। गजब। मैंने कहा इसका पुण्य देखो, इसके भाव देखो। वो कहते हमें ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए, ये सब यहीं छूट जाना है, लेकिन जो हम साथी से पुण्य की वृद्धि करेंगे वह पुण्य आपके साथ जाने वाला है। समझ रहे कि नहीं? अपन कितना भी पैसा कमाते चले जाएं, सारा का सारा पैसा कहाँ है? मोदी जी के बैंक में है।
बात समझ में आ रही कि नहीं? जो पैसा वहां इकट्ठा करके आप जा रहे हो वह आपके साथ जाने वाला, बोलो है क्या? नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि कफन में किसी के जेब नहीं होती। कफन को क्या लेकर के जाना है? अरे भगवान, जो तूने मुझे दिया है मैं वो लेकर के जाऊंगा। भगवान जैसे गए हैं सबको छोड़ करके चले गए, हमें भी वही रास्ता अपनाना है। इसलिए अपने बस मेरी तो एक ही भावना होती है, वो जितने लोग मिलते हैं मैं तो यही कहता हूँ भगवान तुम्हारा जीवन उज्जवल बने, अपने जीवन में अपनी आत्मा का उत्थान कर सको, अपनी आत्मा का कल्याण कर सको। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जहाँ से हम चाहें तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, तो चाहे तो नरक प्राप्त कर सकते हैं, तो चाहे तो त्रियंच गति में भी जा सकते हैं। बोलो ना, जा सकते कि नहीं? स्वर्ग का इंद्र यदि सोचे कि हमें नरक जाना पड़े तो उसने इतना पाप नहीं किया कि वो नरक जा सके। वो जो नारकी व्यक्ति है वह सोचे कि हमें स्वर्ग मिल जाए तो उसने इतना पुण्य नहीं किया उसे स्वर्ग मिल जाए। मात्र एक मनुष्य पर्याय है, एक चौराहा है। आप चाहो तो किसी भी चौराहे पर जा सकते हो, एज यू लाइक, आपके ऊपर। समझ रहे नहीं? अपने जीवन के चौराहे पर आप चुन सकते हो कि हमें कहाँ जाना है। रास्ता आपके सामने है, खुला हुआ है, आप कहाँ जा रहे हो कभी विचार करना। हे भगवान, हमने इतनी उम्र निकाल दी, कोई 40 वर्ष का हो गया, कोई 50 वर्ष का हो गया, कोई 70 वर्ष का हो गया। अब जरा देखो कितने वर्ष और शेष रह गए। जब हमारे आचार्य भगवान 78 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, हम किस खेत की मूली हैं कि हम यहाँ 100 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई भरोसा। कल का भरोसा नहीं, आने वाली श्वास का भरोसा नहीं कि जो श्वास आपकी अंदर से बाहर निकली है वह श्वास आपकी अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है तो इस शरीर तो एक माटी का पुतला है, इस शरीर भी एक माटी का पुतला है और एक दिन माटी में मिल जाना है। जब इसको माटी में मिल जाना है तो कभी विचार करिएगा कि हे भगवान, बस अब और पता नहीं कितने भव शेष हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में मात्र 48 भव शेष हुआ करते हैं। कितने कितने 48 भव, उसमें भी 16 पर्याय मनुष्य पर्याय के, 16 भव स्त्री पर्याय के और 16 भव नपुंसक पर्याय के। कभी ऐसा विचार किया करो कि हे भगवान, कहीं मेरी आखिरी पर्याय ना हो इस स्त्री पर्याय में, यदि इसमें भी मैं अपना कल्याण ना कर सकूं तो पता नहीं अगली पर्याय में मुझे फिर उसी त्रियंच गति में, उसी निगोद में जाना पड़ेगा। और वहाँ चले गए तो फिर सागरों पर्यंत है, फिर निकलना मुश्किल है। बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए जीवन में कुछ कर सको ना कर सको, एक बार सिद्ध चक्र की आराधना जरूर कर लेना और अपने मेहमानों से, रिश्तेदारों से भी कह देना मेरे बेटे और बेटी की शादी में आ पाओ ना आ पाओ तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जरूर आ जाना। क्योंकि ये अवसर वो अवसर है जिसमें सामूहिक पुण्य संचय हुआ करता है, जिसमें अष्ट कर्मों का दहन हुआ करता है, जिसमें निदत्ति निकाचित जैसे कर्म कटते चले जाते हैं। ये वो दरबार है जिसमें सारे के सारे कर्म कटते चले जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आप अपने कर्मों को काट सको। मात्र एक सच्चा दरबार है जिनेंद्र भगवान का, सच्चा दरबार है देव शास्त्र गुरु का, जहाँ पर आप यहाँ आकर के अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। यहाँ पर आकर के आप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हो, अन्यथा दुनिया में कोई आश्रय नहीं है। दुनिया में ऐसे कर्म तो बांध सकते हो, लेकिन कर्म काटने का स्थान तो सिर्फ एक दरबार यही है। यदि ये अनुष्ठान न रचाया हुआ होता तभी सब लोग अपने अपने घर पर बैठे हुआ करते, और घर में बैठने से सोच लो कितने पाप का आश्रय होता। विचार करना
कि जय कुमार जी ने जो ये अनुष्ठान रचाया है, मेरी तीव्र पुण्य का उदय आया है कि मुझे ऐसे दरबार में आने का सौभाग्य मिल गया। यदि ये दरबार में सौभाग्य का आने का सौभाग्य ना मिल पाता, अभी हम अपने घर में होते, और घर में होते तो निश्चित रूप से पाप का आश्रम ही होता। कोई टीवी देखता, कोई मोबाइल चलाता, कोई और गपशप करता, और दुनिया भर की चर्चा में सारा का सारा समय निकल जाता। लेकिन यहाँ पर 8 दिन तक आप लोगों ने इतना अमूल्य समय निकाला। खूब विचार कर लेना, भगवान मैंने इतने वर्ष निकाले हैं, आज मेरा तीव्र पुण्य का उदय आया है। ऐसे क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्र पर आने का मुझे सौभाग्य मिल गया, क्योंकि इस क्षेत्र की वो बरगड़ाएं हैं जहां आप देख रहे थे सुबह 6:30 बजे से देव लोग आकर के प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर सिद्धों की आराधना होनी है, घट यात्रा भी निकलेगी, जिनेंद्र भगवान भी मंगल विहार करते हुए जाएंगे, तो सबसे पहले मुझे उस भूमि की शुद्धि करनी चाहिए। और देव लोग आकर के पूरे परिसर की शुद्धि करने के लिए आ गए। और ऐसी झमाझम बारिश हुई कि 1 घंटे तक वह बारिश चलती रही लगातार। और जब अपन ने घट यात्रा शुरू की तो ऐसी रिमझिम बिल्कुल छोटी छोटी सी बूंदें आती रही, और ऐसा लगा कि देव लोग ऊपर से प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हों। और जैसे ही जिनेंद्र भगवान का मंदिर से विहार हुआ, तो वहां से सूर्यदेव भी प्रसन्न हो गए कि जब इंद्रदेव प्रसन्न हो गए तो हम क्यों पीछे रहे। तो उनने भी अपना सहयोग कर दिया कि हम भी पीछे नहीं हैं। और ऐसी चमाचम धूप निकलती चली आ रही थी कि वास्तव में अतिशय हो गया इस विधान का, इस अनुष्ठान का। उधर से इंद्र महाराज प्रसन्न, उधर से सूर्यदेव प्रसन्न, और इधर जिनेंद्र देव भगवान प्रसन्न। अब तो अपन सब माला माल है, क्योंकि जब सब लोग प्रसन्न होते हैं उसमें अनुष्ठान करने वाले भी हमेशा प्रसन्न ही होते हैं। और देखिएगा सुबह से शाम तक यहाँ पर 1 बज गया। आज 1 बजे तक मैंने अनुष्ठान किया, वैसे तो मैं 11 बजे छोड़ देता हूँ, लेकिन आप लोगों की भक्ति ऐसी रही कि मेरा भी मन होता रहा कि चलो अनुष्ठान रोज नहीं होता। इस परिवार ने वो भावना भाई इतने वर्षों से, कोई बात नहीं, इन्होंने कहा बढ़िया धूमधाम से आनंद आना चाहिए। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, बस सारी क्रियाएं आराम से पूरी क्रियाएं करते चले जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। 2 घंटे भोजन लेट कर लेंगे तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो 2 घंटे यदि हम कम कर देंगे इस परिवार के, पता नहीं ऐसा शादी से पुण्य इनका बढ़ता चला जाए, यह पुण्य आपका है भव भवांतर तक साथ जाने वाला है। इसलिए ऐसी विशुद्धि बढ़ती चली गई इस क्षेत्र पर, ना किसी को भूख लगी ना प्यास लगी। नहीं तो घर में होते तो 2 बार नाश्ता और भोजन पानी कर लेते, समझ रहे कि नहीं, है कि नहीं। तो आप लोगों का ऐसा पुण्य है कि देखो भगवान की भक्ति करने का क्या अतिशय और अजब गजब की महिमा होती है इस अनुष्ठान की। क्योंकि जीवन में कभी बुरे दिन भी आते हैं और कभी अच्छे दिन भी आते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो एक दृष्टांत याद आता है, वो दृष्टांत मैं आपके लिए सुनाता हूँ। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत जीवन में मेहनत करता था। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन किसी का पुण्य तेज होता है, किसी का पुण्य कम होता है। बात समझ रहे कि नहीं। ये सब पुण्य और पाप का खेल है। आपने पूर्व जन्म में खूब दान दिया होगा, खूब पुण्य का संचय किया, समझ रहे कि नहीं। पैसा दान करने से भोग विलास की संपत्ति मिलती है, समझ रहे नहीं। जितना दान करोगे भगवान के चरणों में, उतना वैभव पाते चले जाओगे। ऐसे नहीं जैसे धीरूभाई अंबानी है, अनिल अंबानी है, इनके पास संपत्ति ऐसे नहीं आई, खूब अगले जन्म में दान दिया होगा, पुण्य किया होगा, तब कहीं जाकर के उनके लिए खूब लक्ष्मी का प्रसाद मिला। आपने भी खूब दान दिया होगा, खूब पुण्य का संचय किया होगा, तब जाकर के आपको इतना अच्छा अनुष्ठान करने का सौभाग्य मिला, समझ रहे कि नहीं। ऐसे नहीं बैठे, अगले जन्म का पुण्य लूट करके लाए हो, खूब बटोर करके लाए हो, इकट्ठा करके लाए हो, तभी जाकर के आपको जैन कुल मिल गया। जैन कुल क्या मिल गया? जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल गए, गुरुओं के दर्शन मिल गए, और क्या भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल गया, समझ रहे कि नहीं। कई कई जन्मों का पुण्य होता है, तब कहीं जाकर के ऐसा सामूहिक पुण्य संचय हुआ करता है। बात उस समय की चल रही है। वह व्यक्ति बहुत गरीब था, उसकी 4 बेटियां थी। वह सोच रहा था कि हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मैं अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाता। बहुत
चिंतन करने के बाद वह व्यक्ति सोच रहा है कि सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। जब वह व्यक्ति परेशान हो जाता है तब उससे और कुछ सुझाई नहीं देता, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई कर्ज ज़्यादा हो जाए, कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो जाए, तब उसे एक ही रास्ता दिखता है कि हे भगवान, अब तो मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, अब तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। उसके भी परिणाम ऐसे ही हो रहे थे उस व्यक्ति के। उसने कहा पूरा जीवन निकलता चला गया, मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाया। उसने क्या करूं, क्या ना करूं। घर आता हूं तो परिवार के बच्चों का मुख देखता हूं तो बच्चे पापा से कहते मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है, पत्नी कहती मुझे गृहस्थी में अनाज कपड़ों की आवश्यकता है, लेकिन वह सोचता है कि हे भगवान, मैं क्या करूं, अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाता, अब तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। और वह सुबह सुबह जब 5 बजते हैं वह अपने घर का दरवाज़ा खोल करके चला जाता है, जंगल की ओर चला जाता है और वह सोचता चला जाता है कि अब मुझे मरना ही है, मुझे इस संसार में नहीं रहना। क्यों? उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, हे भगवान, अब जब भी मेरा जन्म हो तो देना तो अच्छे घर में देना, जहाँ पर सुख सुविधाएं हो, पूरा घर संपन्न हो, नहीं तो मुझे जन्म ही ना देना। और चला जाता है, वह पहुँच जाता है जंगल में बहुत दूर, घनघोर जंगल के बीच एक नदी दिखती है। उस नदी में जाकर के पास में जाकर के नदी के किनारे पहुंचता है और अब उसे लगता है कि अब मैं इस नदी में कूद जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाऊंगा। जैसे ही वह व्यक्ति नदी के किनारे में डुबकी लगाने वाला था, डूबने वाला था, कूदने वाला था, तब तक पीछे से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तब वह क्या बोलता है कि आपने मुझे आवाज़ क्यों लगाई, मैं तो अपना जीवन समाप्त करने वाला हूँ, मुझे तो मरना है, मैं इसमें कूदने वाला हूँ इस नदी में। तो उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, आपको मरना है, मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि जिनको जाना है उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। आपको मरना है कोई बात नहीं, बस मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। उसने कहा क्या? क्योंकि मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश पूछी जाती है, तो उस व्यक्ति ने कहा आप मर तो रहे हो, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। उसने व्यक्ति ने कहा मैं तो मर तो रहा हूँ, चलो बोलो आपकी क्या ख्वाहिश है, वो मैं भी पूरी कर देता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा आप मर रहे हो, ये मनुष्य पर्याय पता नहीं आपको मिलेगी कब कि नहीं मिलेगी, इसका कोई भरोसा तो नहीं है, लेकिन एक मनुष्य पर्याय में एक काम जरूर करके चले जाओ मेरे भाई, फिर तुम आकर के इस नदी में कूद जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। उसने कहा क्या बात है, बोलो। बस एक बार तुम आचार्य भगवान के दर्शन करके आ जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना हो वो कर लेना। वह व्यक्ति कहता